दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया और कुंवारी में ही कर्ण को जन्म दिया। लोक लाज भय से कुंती ने उन्हें नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिले और वह उस बालक को अपने घर ले गए। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उनको वृषसेन, सुषेण, वृषकेतु नामक 3 पुत्र मिले। दूसरी सुप्रिया से चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन, भानुसेन नामक 3 पुत्र मिले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ण के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भानुमति दुर्योधन की पत्नी का नाम था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहे थे। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देख और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर उन्हें बैठाना चाहा, लेकिन भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुके थे। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए। परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें, और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। दूसरा रहस्य, एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने के लिए आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी मां है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया, उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि तुम अपने भाइयों को मारोगे क्या। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तीसरा रहस्य, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उनके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघास्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी जिसका नाम लेकर चलाओगे वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघास्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी भी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण जी की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह है कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। पांचवा रहस्य, कहते हैं कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कहानी के अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलग जगाई, नारायण हरि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा तो विप्र ने कहा, हे राजन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। तब दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे आप पधारे हैं। तब विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से बहुत दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना ही चाहते हैं तो आप अपना यौवन मुझे दान दे दीजिए। तब दुर्योधन बोला, हे भगवान, मेरे यौवन पर मेरी पत्नी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उससे पूछ कर आऊं। तब विप्र ने कहा कि ठीक है, जाओ। दुर्योधन अपने पत्नी के पास गया और वापस मुंह लटकाकर लौट आया। तब विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की, वह स्वतः समझ गए और वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। तब वह कर्ण के द्वार पर पहुंचकर विप्र ने अलग जगाई, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुए और बोले, हे विप्रवर, मैं आपका क्या अभिष्ट करूं। तब विप्र ने कर्ण से भी वही निवेदन किया जो दुर्योधन से किया था। तब कर्ण ने 1 सेकंड भी देर किए बिना अपना यौवन दान करने की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने गए थे। छठा रहस्य,
कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। तब वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। तब कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग लें। तब ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने सोना मांगा। तब ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अभी तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा एक दांत सोने का है, चाहे तो आप इसे ले सकते हैं। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। तब ब्राह्मण देवता की बात सुनकर कर्ण ने वहां से एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। लेकिन ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकते। तब कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। 7वां रहस्य, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास जी को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे श्री परशुराम जी के पास पहुंच गए और परशुराम जी ने तो प्रण ले रखा था कि वो इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन कर्ण यह सीखना चाहते थे तो उन्होंने परशुराम जी के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम जी की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम जी को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को क्यों नहीं हटाया। तब कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए मैंने उस कीड़े को नहीं हटाया। तब कर्ण की बात सुनकर परशुराम जी ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता तो नहीं हो सकती, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सब कुछ सच बता दिया। तब भगवान परशुराम क्रोधित होकर कर्ण को उसी समय शाप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे और कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही कि जब कर्ण को सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वह यह विद्या भूल चुके थे। 8वां रहस्य, परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वो शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वो इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन्य पशु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी तब मारा जाएगा जबकि वह खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। हुआ भी यही था कि जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता था और वह उसे निकालकर फिर से युद्ध करने लगता था। ऐसे समय में जब फिर से उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब वह फिर से उसे निकालने लगा और उस समय घबराहट भी हो रही थी और उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे मौके का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण के ऊपर बाण चला दिया और कर्ण की मृत्यु हो गई। 9वां रहस्य, द्रौपदी स्वयंवर। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन और उनके अलावा कर्ण ही एक ऐसे महारथी थे जो पानी में देखकर मछली की आंख का निशाना लगा सकते थे। इसलिए उन्होंने पहले ही इशारे में द्रौपदी को समझा दिया था कि जब सारे महारथी फेल हो गए तो जब दुर्योधन की तरफ से कर्ण मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए चले तो द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर पुकारा और अपमानित किया कि मैं एक सूत पुत्र से शादी नहीं कर सकती, जिसके कारण कर्ण का अपमान भी हुआ और वह उस स्वयंवर में भाग नहीं ले सके। 10वां रहस्य, युद्ध में एक ओर कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण जी अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वो कर्ण को मार देते। भगवान कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया गया। भगवान कृष्ण के ही नीति से उनके कवच कुंडल हथियाए गए
और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अशुभ अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे वह घटोत्कच पर चलवाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण जी के बीच यह सब चलता रहा था। वो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चल गया होता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।